अपने बॉडी में जो भी ऑर्गन सीक्रीशन सीक्रेट करेगा that is called as gland. So organ which secretes secretion, and this secretion mainly is an hormone, can be enzyme also, etc. बट मेनली हमको पूरा फोकस किस पे रखना है? हार्मोन पे। अब कोई भी ऑर्गन जो सीक्रीशन सीक्रेट करता है, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लैंड। बट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी ऑर्गन जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा, सो फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, ओके, कोई भी ऑर्गन का फंक्शन उसके स्पेसिफिक सेल पे डिपेंड करता है। किस पे? स्पेसिफिक सेल पे। सो ग्लैंड में जो स्पेसिफिक सेल है, which secretes the secretion is called as goblet cell. क्या बोलेंगे बेटा? गोबलेट सेल। और ये नीट में है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है? तो नीट वालों को भी कोई कंसेप्ट देते जा रहा हूं, और आज भी मैक्सिमम पोर्शन नीट वालों के लिए है। एग्रीड? सो जो भी ऑर्गन सीक्रेशन सीक्रेट करेगा, दैट इज अ ग्लैंड, एंड अ ग्लैंड, टू बी अ ग्लैंड should have a specific cell called goblet cell. और हर एक सेल का हर एक पार्ट सीक्रेशन सीक्रेट नहीं करता है। हर एक सेल में एक स्पेसिफिक पार्ट होती है। तो गोबलेट सेल में जो स्पेसिफिक ऑर्गेनल है, which secretes the secretion, is an Golgi complex, या आप लोगों ने पढ़ा होगा गोल्गी बॉडीज। ठीक, तो ये तो पार्ट हो गया नीट के लिए। ओके, जितना बोर्ड्स के लिए रहेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि नीट का लेवल का थोड़ा पढ़ा रहा हूं बेटा, बट वो बोर्ड्स में भी काम आएगा, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ चीजें समझेगी नहीं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। सो हमने पढ़े थे कि बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन का मतलब इतना इंपॉर्टेंट, हल्का भी मार लगा तो हमारी मौत हो सकती है। Such type of organs are called as vital organ. मैंने तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोला ही नहीं अभी। बॉडी का कोई भी ऑर्गन इतना इंपॉर्टेंट कि हल्का सा मार लगा भी तो हमारी मौत हो सकती है, ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स। तो बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, they are well protected by they are well protected by bones. एक एग्जांपल देता हूं बेटा मैं आपको। हार्ट हमने पढ़ चुके हैं, वेल प्रोटेक्टेड बाय स्टर्नम और thoracic
याद होगा आपको, मैंने पढ़ा चुका हूं, केज। ब्रेन, ब्रेन इसी चैप्टर के एंड में आने वाला है, इज वेल प्रोटेक्टेड बाय बोनी स्ट्रक्चर। बराबर, खोपड़ी, खोपड़ी स्कल पढ़ाया था अभी रिसेंटली मैंने, लेकिन स्कल के ऊपर का हिस्सा क्या पढ़ाया था? क्रेनियम। सो ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। और लास्ट पीरियड में मैंने आपको पढ़ाया था पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, and pituitary gland is well protected by, यहां पे एक बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा अगर आपको याद होगा, बराबर। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्फिनॉइड बोन। ठीक, तो ये स्फिनॉइड बोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हाईलाइट करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब तो एक एक चीज को अभी हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले ब्रेन। सो ब्रेन, तो ये हो गया ब्रेन। ये हो गया ब्रेन का निचला हिस्सा। ओके, ये हो गया ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन का निचला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा, ब्रेन का निचला हिस्सा, फ्लोर ऑफ ब्रेन आएगा। इस चैप्टर के एंड में ब्रेन भी पढ़ाऊंगा। फ्लोर ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलामस। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोर ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलामस। और इसी हाइपोथैलामस से एक ग्लैंड बनते हुए नीचे आएगा, और इस ग्लैंड का नाम, ये ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, सो पिट्यूटरी ग्लैंड, इट अराइजेस फ्रॉम फ्लोर ऑफ ब्रेन। तो ये हो गया हमारे शरीर का ब्रेन। ब्रेन के फ्लोर को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। बट आपको मालूम है, हर वर्ड को तोड़ने की मेरी आदत है, लेकिन जब ब्रेन पढ़ाऊंगा तो हाइपोथैलेमस वर्ड आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो फ्लोर ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। व्हाई? वो मैं ब्रेन पढ़ाते समय बताऊंगा। सो फ्लोर ऑफ ब्रेन से ग्लैंड निकलता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी हाइपोथैलेमस के नीचे में जो बोनी स्ट्रक्चर होता है वो है स्फिनॉइड बोन, और ये प्रोटेक्ट करता है। तो कैसे? मैंने आपको पहले बताया कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पैदा होने से पहले, यहां से मैं शुरू करूंगा। तो लास्ट पीरियड में अपन ने स्कल पढ़े थे, तो एक एक चीज जरूर हाईलाइट करूंगा, फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। तो हमने लास्ट पीरियड में, अगर आपको याद होगा, जो बोनी स्ट्रक्चर ब्रेन को कवर करता हो, इसको हमने पढ़े थे क्रेनियम। क्रेनियम के बाद हमने पढ़े थे आंख के ऊपर आईब्रो रिज।
आईब्रो रिज के नीचे जहां पे आईबॉल होता है, आंख होती है, उसको हमने पढ़े थे ऑर्बिट। फिर नाक के अंदर हड्डी होता है, नेसल बोन। फिर जबड़ा पढ़ाया था अगर आपको याद होगा, जॉ, नीचे वाला, ये हो गया लोअर जॉ, सॉरी अपर जॉ। फिर आता है नीचे का जबड़ा, दैट इज कॉल्ड एज लोअर जॉ। अपर जॉ, लोअर जॉ, जबड़ा। और अगर आपको याद होगा, यहीं पे मैंने आपको पढ़ाया था ब्रेन। सो क्रेनियम इज वेल प्रोटेक्टेड बाय, सॉरी, क्रेनियम वेल प्रोटेक्ट्स व्हाट, ब्रेन। और इस ब्रेन के फ्लोर का नाम अभी अपन ने क्या पढ़े बेटा, हाइपोथैलेमस। ये हो गया ब्रेन। So this one is brain. ठीक। और इसी ब्रेन के नीचे में अपन ने, अगर आपको याद होगा बेटा, हमने पढ़ा था बोन, एंड दैट बोन हमने क्या पढ़ा था, बना देता हूं मैं। और इस बोन का नाम हमने पढ़े थे स्पिनॉइड बोन। ये हो गया ब्रेन, ब्रेन का फ्लोर। बिफोर बर्थ क्या पढ़े थे बेटा हमने, बिफोर बर्थ ऑल बोन्स सॉफ्ट। पैदा होने से पहले अपन ने क्या पढ़े थे, हर एक बोन सॉफ्ट है, सॉफ्ट, मुलायम, बराबर। पैदा होने से पहले की ही बात कर रहा हूं मैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहां से बनता मैंने पढ़ाया, ब्रेन के फ्लोर से। चलो बनाते ना अपन, ये लो बन रहा है पैदा होने के पहले, बनते आ रहा है, देखो बना रहा हूं मैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखो बन रहा है, स्क्रीन पे देखो बन रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बन रहा है पैदा होने से पहले, ये बन रहा है। अब बनते बनते वो कहां पे आ रहा है, देखो चेहरे के हिस्से में नीचे आ रहा है। स्पिनॉइड बोन पैदा होने से पहले सॉफ्ट था कि हार्ड, सॉफ्ट। तो ये मैं पैदा होने से पहले की बात कर रहा हूं बेटा। तो ब्रेन के फ्लोर से ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड बनते बनते नीचे जा रहा है, जा रहा है नीचे, नीचे जा रहा है, मतलब स्पिनॉइड बोन की तरफ बढ़ा। और स्पिनॉइड बोन पैदा होने से पहले सॉफ्ट था कि हार्ड था, सॉफ्ट। तो दबेगा कि नहीं दबेगा, दबेगा। क्यों दबेगा बेटा, क्योंकि वो सॉफ्ट था पैदा होने से पहले। तो ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड बनते बनते नीचे गया, स्पिनॉइड बोन की तरफ बढ़ा। अब जैसे वो स्पिनॉइड बोन की तरफ जाएगा, स्पिनॉइड बोन सॉफ्ट, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्पिनॉइड बोन पे प्रेशर क्रिएट करेगा तो स्पिनॉइड बोन में दबाव क्रिएट होगा, जिससे स्पिनॉइड बोन में एक कटोरी समान, कैविटी समान, कॉनकेव सरफेस समान एक कैविटी तैयार हो जाएगी, जिसने किसको प्रोटेक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड is protected by, so pituitary gland is protected by cavity of sphenoid bone। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड स्पिनॉइड बोन से प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। अब इस स्पिनॉइड बोन में एक कॉनकेव कैविटी बना,
क्यों बना कटोरे समान स्ट्रक्चर, क्यों बना? क्योंकि पैदा होने से पहले हर एक बोन सॉफ्ट थे, तो स्पिनॉइड बोन भी सॉफ्ट था, और ब्रेन के फ्लोर से जब पिट्यूटरी ग्लैंड बनते बनते नीचे आया तो उसने स्पिनॉइड बोन को दबाया, और स्पिनॉइड बोन दबा क्योंकि स्पिनॉइड बोन सॉफ्ट था, इसलिए स्पिनॉइड बोन में कैविटी तैयार हुई, और इस कैविटी को नाम दिया गया है, द कैविटी ऑफ स्पिनॉइड बोन is called as सेला टर्सिका। टुर्सिका नहीं है बेटा, वो सेला टर्सिका है। तो स्पिनॉइड बोन का जो कैविटी है, उस कैविटी को नाम दिया गया है व्हाट? सेला टर्सिका। तो व्हाट इज सेला टर्सिका? So sella turcica is the cavity formed by, okay, sella turcica is the cavity formed in what? Sphenoid bone. And how that cavity is formed? That cavity is formed because of pressure created by developing pituitary gland. क्लियर बेटा? यस। अब पिट्यूटरी ग्लैंड अपन ने इससे पहले ही आदत डाल ली है, हर एक बोन का साइंटिफिक नेम याद होगा आपको। साइंटिफिक नेम की मैंने आपको आदत इसलिए डलवाया था क्योंकि जब भी आप उस ऑर्गन को पढ़ोगे तो बहुत सारी ऑर्गन की लेबलिंग उसके साइंटिफिक नेम के अनुसार है। जैसा मैंने जब आपको लंग्स, ब्रीदिंग सिस्टम के समय लंग्स पढ़ाया था, जहां कहीं ल्यूरा ल्यूरा वर्ड आया मतलब रिलेटेड विथ लंग्स। हार्ट जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था जहां कहीं पे भी कार्डियक वर्ड है मींस इट इज रिलेटेड विथ हार्ट। So the scientific name of heart is cardiac. तो जहां कहीं पे भी कार्डियक वर्ड आया मतलब इट इज रिलेटेड विथ हार्ट। उसी प्रकार से और एक पढ़ा अगर आपको याद होगा लीवर, हेपेटिक, जहां कहीं पे भी वर्ड हेपेटिक आया मतलब इट इज रिलेटेड विथ लीवर। उसी प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का साइंटिफिक नेम हाइपोफाइसिस। जहां कहीं पे भी वर्ड हाइपोफाइसिस मिला मींस इट इज रिलेटेड विथ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ध्यान में रखो बेटा, जहां कहीं पे भी hypophysis word mila means it will be related with pituitary gland. ओके, अब कल के लिए कुछ और बेसिक चीजें मैं आपको दे देता हूं अपने बॉडी में। ओके, और कुछ रीजन्स मैं आपको बता दूं बेटा। ये हो गया अपने बॉडी का हेड रीजन। हमको पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन देखना है। हेड रीजन, अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था हेड रीजन का साइंटिफिक नेम सिफेलिक रीजन। बड़े बड़े रीजन में छोटे छोटे रीजन होते ही है। इस सिफेलिक रीजन में ओके, पूरा के पूरा मैंने शायद आप लोगों को स्कल, खोपड़ी पढ़ा चुका हूं। उस स्कल में अगर आपको याद होगा अभी अपन ने पढ़े हैं, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया
क्रेनियम। फिर आंख के ऊपर मैंने आपको पढ़ा था आईब्रो रिज, कैविटी, नेसल बोन, अपर जॉ। फिर उसके बाद अभी मैंने आपको पढ़ा है ये नीचे का जबड़ा, लोअर जॉ। ठीक, ये ऊपर का जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज क्रेनियम। ठीक, इस वजह से इस रीजन को नाम दिया गया है क्रेनियल रीजन। कौन सा रीजन बोलते बेटा? क्रेनियल रीजन। और ये हमारे चेहरे का रीजन है, चेहरे का रीजन है करके दिस इज कॉल्ड एज फेशियल रीजन। मतलब सिफेलिक रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। अपर रीजन इज कॉल्ड एज क्रेनियल रीजन एंड लोअर रीजन, चेहरे का रीजन, इज कॉल्ड एज फेशियल रीजन। और अभी के अभी हमने पढ़े थे इस क्रेनियल रीजन में ब्रेन प्रेजेंट है, लाइक दिस। सो क्रेनियल रीजन में क्या है? ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, सो क्रेनियल रीजन में कौन प्रेजेंट है? ब्रेन। ठीक, एंड ब्रेन इज एन ऑर्गन। Organs are made up of specific cell, और ब्रेन का स्पेसिफिक सेल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज नर्व सेल। ब्रेन का स्पेसिफिक सेल क्या है बेटा? नर्व सेल। और नर्व सेल का साइंटिफिक नेम न्यूरॉन, ये आपने पढ़ा होगा। सो ब्रेन इज एन ऑर्गन, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक सेल। सो ब्रेन का जो स्पेसिफिक सेल है उसका नाम है नर्व सेल, और नर्व सेल का साइंटिफिक नेम है न्यूरॉन। और ब्रेन बना है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से। मतलब ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, इतना बंच है न्यूरॉन का। सो ब्रेन इज अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स। मतलब इस क्रेनियल रीजन में वो ऑर्गन है जिसमें पूरा न्यूरॉन भरा पड़ा है। दैट्स व्हाई द क्रेनियल रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरल रीजन। इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा अभी आपको। सो क्रेनियल रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरल रीजन। क्यों बोला गया है? क्योंकि क्रेनियल रीजन में ब्रेन पूरे जगह को ऑक्यूपाई किया है और ब्रेन न्यूरॉन से बना है। मतलब पूरे क्रेनियल रीजन में न्यूरॉन्स का गुच्छा, न्यूरॉन्स का बंच है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज neural region. And the facial region is also called as adeno region. अच्छे से ध्यान रखो बेटा, यहां पे मेरा नीट का कंसेप्ट खत्म हुआ। क्लियर? ओके,